दिल्ली में जहां जल संकट हो रहा है, कई इलाकों के घरों में पानी ही नहीं आ रहा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में मॉनसून ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। मुंबई में हर साल की तरह इस बार भी जलभराव से हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे मुंबई के लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं। तो एक तरफ दिल्ली है जहां पर घरों में पानी नहीं है, तो दूसरी तरफ मुंबई है जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में जहां जल संकट हो गया है, कई इलाकों में घरों में पानी ही नहीं आ रहा, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में मॉनसून ने इस वक्त त्राहिमाम मचाया हुआ है। मुंबई में हर साल यही तरीके की तस्वीरें सामने आती है, इस बार भी कोई अलग नहीं है। जल भराव से हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि मुंबई के लिए 48 घंटे बेहद खास होने वाले हैं, बेहद काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। तो दिल्ली और मुंबई दोनों महानगर की ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, जहां दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, वहीं मुंबई में झमाझम बारिश, लेकिन उस पानी से वहां भी परेशानी का माहौल है। देखिए, तपती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत से हाहाकार जैसी स्थिति है। पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में टैंकर से पानी भरने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक दलों में वार पलटवार का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन समस्या का हल किसी के पास नहीं। मटकी फोड़ प्रदर्शन। ये आम आदमी होता, बीजेपी होता, कांग्रेस, सिर्फ हमने पानी की ही सुविधा सब दिन मांगाई। आप विधायक पर फूटा गुस्सा। ये दो तस्वीरें दिल्ली की हालत बयां करने के लिए काफी हैं। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में 3 महीने से पीने का पानी नहीं आने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी तरफ चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप में सैकड़ों लोगों ने स्थानीय आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान को घेरकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। दिल्ली की प्यासी जनता अब अपने नेताओं और अधिकारियों से जवाब मांग रही है। पिछले कई सालों में हुए वादों का हिसाब मांग रही है। सवाल है कि हर साल गर्मियों में दिल्ली का ये हाल क्यों हो जाता है। राजधानी के पॉश इलाकों में से एक चाणक्यपुरी का हाल देखिए। कोरोना के खौफ पर प्यास भारी पड़ रही है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोग पानी के लिए मारामारी करते दिख रहे हैं। हो तो चलो पानी वो कर दे, छोड़ दे, बच्चों को कहाँ से पिलाएंगे। मैं बचपन से रह रहा हूँ, अभी तक पानी ढो रहा हूँ और मैं ग्रेजुएशन हो गया हूँ अभी तक। अब इसमें पानी के लिए काहे का कोरोना, पानी मिले तभी तो कोरोना होगा। तो मास्क लगाया है, पर बहुत लोगों ने नहीं लगाया है, तो डर नहीं। अरे मैडम, पानी पाइप से खींचना तो कोई मास्क लगाता, कोई नहीं लगाता है ना। पॉश एरिया में हम कीड़ों की तरह यहाँ पर रह रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला यहाँ पर है नहीं। तो हम काम पे जाएं या यहाँ पर पानी भरें, और अगर हमारी औरतें भी आती तो वो इतने ये जो रश होता है एक जंग की तरह है, तो वो तो टैंकर पे चढ़ नहीं पाएंगी। जनता प्यास से तड़प रही है, लेकिन राजधानी की तमाम समस्याओं की तरह इस मुद्दे पर भी केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की जंग चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि केजरीवाल कहते हैं कि वो घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं और केंद्र सरकार उन्हें रोक रही है। क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि घर घर पानी पहुंचाने से उन्हें कौन रोक रहा है? इसके जवाब में आप विधायक राघव चड्ढा ने संबित पात्रा को होमवर्क करने की नसीहत दी। मैं संबित पात्रा जी को और बीजेपी को कहना चाहूंगा, आरोप लगाने से पहले थोड़े फैक्ट्स चेक कर लीजिए, अपना होमवर्क कर लीजिए। दिल्ली के जिस इलाके में वो पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा, वो एनडीएमसी का एरिया है। यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपके इस बयान के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली में पानी की समस्या कई सालों से बनी हुई है। हर साल गर्मियों में जनता पानी के लिए त्राहिमाम करती है। दिल्ली की इस हालत के पीछे कई वजह हैं, समझते हैं शगुन से। तो चलिए आइए टच स्क्रीन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में हर साल पानी को लेकर इतनी हाय हाय क्यों मचती है।
तो सबसे पहला, हरियाणा पर यमुना का पानी रोकने का आरोप लगा है। देखिए, ये एक वजह है कि दिल्ली में पानी को लेकर इतनी हाय हाय मचती है। दूसरा, यमुना में पानी घटने से वाटर प्लांट को पानी नहीं मिलता है। यह दूसरा रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की दिक्कत होती है। तीसरा, 3 वाटर प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में है। इस वजह से भी दिल्ली के अंदर पानी की बेहद दिक्कत आती है। चौथा, यमुना में जलकुंभी के प्रदूषण से सप्लाई पर असर पड़ता है। यह भी एक वजह है कि दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा, हर साल इतनी ज्यादा दिक्कत आती है पानी की। इसके अलावा दिल्ली में ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे गिर रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है उसको नीचे गिरने की वजह से भी दिक्कत आती है पानी के अंदर, और यही एक वजह है, ये कई वजहों में से एक वजह है जहां पर दिल्ली के अंदर पानी की कमी आ रही है। इसके अलावा हर 10 साल में ग्राउंड वाटर लेवल 1 मीटर घट रहा है। तो अगर आप देखें कि हर 10 साल के अंदर 1 मीटर वाटर लेवल गिर रहा है, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत आएगी ही आएगी। इसके अलावा साउथ दिल्ली में पानी ग्राउंड लेवल से 30 मीटर से नीचे है। इसकी वजह से भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपेक्षित बढ़ावा नहीं मिल रहा है। जितना बढ़ावा मिलना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अभी पानी की प्रति व्यक्ति खपत 60 गैलन है और इस खपत से ज्यादा खपत होनी चाहिए, और अभी जितनी खपत है वो है 60 गैलन। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 2041 के मास्टर प्लान में 50 गैलन करने की योजना की जाएगी। तो अभी खपत 60 गैलन की हो रही है, लेकिन 2041 तक ये प्लान बनाया जाएगा कि 50 गैलन जो है वो हो जाए। तो देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी बनती है, लेकिन देखना यह होगा कि दिल्ली के लोगों के आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। पानी जैसी बुनियादी सहूलियत के लिए उनको तरसना ना पड़े, ये देखने की बात होगी। ओवर टू यू शिखा। और खबर पर ताज़ा जानकारी लिए इस वक्त अंजलि सिंह हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। अंजलि, आखिर कौन जिम्मेदार है स्थिति के लिए दिल्ली में? देश की राजधानी और सरकार, केजरीवाल सरकार कह रही है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि एनडीएमसी के तहत वो इलाके आते हैं। जिम्मेदार किसको माना जाए? जी देखिए शिखा, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि जिम्मेदार किसको माना जाए, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि आज फिर से एक वही सुबह है। कल भी हम इस विवेकानंद कैंप पर पहुंचे थे और आज भी कतारों में ही आप देखेंगे ये तमाम डब्बे और बाल्टियां लगी हुई हैं, पाइप्स रखे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सड़क किनारे, और अभी तक टैंकर नहीं पहुंचा है। 7 से 7:30 के बीच में यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। और जो विवाद चल रहा है ये भी आपको बता दें कि दरअसल ये जो इलाका है ये एनडीएमसी के अंतर्गत आता है, और जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी एनडीएमसी की होती है, जिसको कि उसका ज्यूरिडिक्शन है ये एनडीएमसी, और उसको हेड करने का जो सीधे एमएचए के अंडर में आता है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीएमसी की मेंबर के तौर पर अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर शामिल हैं। ये हिस्सा दिल्ली कैंट विधानसभा में लगता है, तो यहाँ के जो विधायक हैं वीरेंद्र सिंह कादयान वो भी मेंबर हैं, और जो यहाँ के इलाके की एमपी हैं मीनाक्षी लेखी वो भी मेंबर हैं एनडीएमसी। अंजलि, इस तमाम जानकारी के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।